आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। दिवाली के त्यौहार पर जिस तरह से पुरानी अशिया ज़ाई कर दी जाती हैं, इसी तरह अपनी प्रॉपर्टी के बकाया टैक्स अदा करके इंतज़ामिया से करें ताउन। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से की अपील, पेश की दिवाली की मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी में की जाती है ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी और किया जाता है उनका इस्तेसाल। अनीता भंडारी ने लगाया इल्ज़ाम, इंसाफ न मिला तो भूख हड़ताल करने का पार्टी हाईकमान को दिया इंतबाह। सहमाही मुजल्ला अक्स अदब के 50वें शुमारी की इजराई पर कामयाब कुल हिंद उर्दू मुशायरा किया गया मुनक़िद। मकामी व बैरूनी शुअरा ने अपना कलाम पेश करके लूटी हाजिरीन से दाद। और औरंगाबाद के कदीम मोंढे के बाद अब जालना शहर में भी एक मासूम की सगे गजीदगी के सबब हुई मौत। अवाम में भड़का गुस्सा, मुताल्लिका इंतज़ामिया से महलूक के वरसा को दिया जाए मुआवजा और किया आवारा कुत्तों पर काबू पाने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिस तरह हम दिवाली के मौके पर पुराना हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, इसी तरह अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए अदा करके अपने बही खाते को कोरा कर लें। शहरियान की सहूलत के लिए बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 50% की छूट दी गई है। सर्व नागरिकांना दीपावलीचा शुभेच्छा देताना एक दीपावलीमध्ये आपण आपल्या जे जुन्या सर्व गोष्टी निष्कासित करायला हवा, तसेच एक प्रॉपर्टी टॅक्सच्या जे बकाया होत्या म्हणजे जे थकबाकी होत्या त्यामध्ये महानगरपालिकेने यापूर्वी भरीव डिस्काउंट दिलं होतं। त्यामध्ये काही लोक राहून गेले होते आणि व्यापारी काही लोकांनी विनंती केली की सर अजून तो पिरियड वाढवा आणि या निमित्ताने 50% आपल्या थकबाकीवर ते आपण सूट देण्यात आलेले आहे। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो याचा पूर्ण प्रॉपर्टी टॅक्स थकबाकी सकट आपण भरावा आणि जसं आपण दिवाळीच्या जुन्या सर्व गोष्टी नष्ट करतो या गोष्टीला सुद्धा 50% सूट घेऊन प्रॉपर्टी टॅक्सचा आपण संपूर्णपणे भरावा असे मी आवाहन करतो। शदीद बारिश से मुतासरा ख़ानदानों में राशन किट, दरियाँ और चादरें तोहफे में देकर अंबादास दानवे ने उनमें दिवाली की खुशियाँ बांटीं और दिवाली त्यौहार किसान भाइयों के साथ मनाया। वाज़ेह है कि सितंबर के महीने में शदीद बरसात के सबब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। खेतों के साथ साथ उनका घरेलू सामान भी बह गया था। इस मुश्किल घड़ी में किसान भाइयों का हौसला बढ़ाने और उनमें इस त्यौहार की खुशियां बांटने रियासती कानून साज काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिवाली का त्यौहार इन मुतासरा ख़ानदानों के हमरा मनाया और उन्हें राशन किट, मिठाइयाँ, चटाइयाँ और चादरें तोहफे में दी। इस मौके पर शिवसेना के ताल्लुका प्रमुख सचिन वानी, असेंबली कन्वीनियर मीनाजी मीसाड़, ताल्लुका ऑर्गेनाइजर मनोज गायके, युवा सेना जिला सदर विठल डमाले, डिप्टी कलेक्टर अक्षय साठे, किशोर होमे, रमेश सावंत, शेलार, नंद किशोर जाधव, बाला साहब बिड़क और दीगर मौजूद थे। दिवाली की छुट्टियों के मौके पर आम तातीलात के सबब सेंट्रल बस स्टैंड के साथ साथ शहर के सिडको बस स्टैंड पर भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। आने वाले 4 दिनों में रश में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दिवाली की छुट्टियों के सबब नौकरी पेशा अफराद स्कूल और कॉलेज के तलबा अपने अपने गांव जाने या रिश्तेदारों के यहाँ त्यौहार मनाने के लिए बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं। बस स्टैंड पर हर तरफ मुसाफिरों का हुजूम नज़र आ रहा है। ST बसों के मुकाबले में निजी बसों के किराए बढ़ जाने के बाइस ज़्यादातर मुसाफिर ST महामंडल की बसों को तरजीह देने लगे हैं। आने वाले 4 दिनों में दिवाली की छुट्टियों की वजह से स्टैंड पर रश मजीद बढ़ने का इम्कान है। ऐसे में इंतज़ामिया को मजीद बसों का इंतज़ाम बढ़ाना पड़ सकता है। इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए जेब कतरों और चोरों की सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आने का खदशा रहता है। इसीलिए मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र ST इंतज़ामिया को एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस तरह का मुतालबा भी मुसाफिरों की जानिब से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की औरंगाबाद शहर ख़वातीन विंग की सदर अनीता भंडारी ने पार्टी के अंदर नाइंसाफ़ी के संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए ये इंतबाह दिया कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आमरन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। अनीता भंडारी का कहना है कि मेहनत उन्होंने की है,
लेकिन ओहदा किसी और को दे दिया गया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो आमरण भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अनीता भंडारी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर तकर्रुरात में घपला हुआ है। दूसरी जानिब जब MCN ने मौजूदा कांग्रेस ख़वातीन शहर सदर दीपाली मिसाल से रब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि पार्टी इस तनाज़े को कैसे हल करती है। क्या अनीता भंडारी को इंसाफ मिलेगा या ये तनाज़ा मज़ीद आगे बढ़ेगा? मला असं म्हणायचं आहे की दीपाली लालाजी मिसाळ या 2 नंबरला आलेल्या असताना तिची नियुक्ती कशी झाली हा प्रश्न मला पडला आहे। आणि माझ्या घरी कार्यकर्त्याच्या 2 दिवसापासून नुसती गर्दी झाली आहे की ताई आपण कसं काय हरलो, आपण तर जिंकलो होतो। आणि मग संध्याताई सवालाखी म्हणतात की तिने जरा कमी ऐकलं असेल तर संध्याताईला माझी विनंती आहे, सन्माननीय संध्याताई सवालाखी, की माझी नियुक्ती तुम्ही करणार म्हणले आणि माझ्याजवळ तुम्हीच मला शहर अध्यक्ष करणार हे बोललेले आहे, ते सगळं माझ्याकडे आहे। आणि ते जर मी दिलं ना तर आपल्या पार्टीची बदनामी होईल, कारण मी काँग्रेस पक्षाची एकनिष्ठ आहे। आणि एअरपोर्टवर दीपाली लालाजी मिसाळ आणि पवन डोंगरे यांनी माझ्या अंगावर धावून आले आणि तेव्हाही माझं पद थांबवून तिने ते पैशाच्या जोरावर म्हणा किंवा तिच्या ओळखीच्या जोरावर घेतलं। हा, हो, माझ्यावर अन्याय झालाय। न्याय मिळेपर्यंत मी दिल्लीला आमरण उपोषण धरणार आहे आणि माझे सहकारी आणि आम्ही स्वतः दिल्लीला जाऊन तिथे आमरण उपोषण धरणार आहे। आणि मी माझा जीवही गेला तरी मी आमरण उपोषण सोडणार नाही। अनिता भंडारी म्हटल्या की मेंबरशिप, आता मेंबरशिप माझी जवळपास 1200च्या आसपास आहे आणि त्यांची काहीतरी 1300च्या काहीतरी आसपास आहे। तर माझी 1200च्या असल्यामुळे मी शहरात आहे आणि माझ्यापेक्षा त्यांची मेंबरशिप ही जास्त आहे थोडीफार। त्यामुळे आदरणीय महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षा संध्याताई सवालाखे त्यांनी त्यांना म्हटलं की मी तुम्हाला जिल्हा अध्यक्ष बनवतो, पण मात्र जाणून बुजून त्यांना फक्त शहरातच राहायचंय, कारण की त्यांना चालवणारं व्यक्तिमत्व कोण आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। जसं मला असं वाटतं, मला दुसऱ्यांदा महिला अध्यक्ष पक्षाने फेरनिवड माझी केली ही माझ्या कामाची पावती आहे। तुम्ही सर्व मीडिया बांधवांना माहिती आहे, सर्वच मीडिया बांधवांनी तुम्ही सर्वांनीच मला अनेकदा माझं अभिनंदन केलेलं आहे, माझ्या कामाचं कौतुक केलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं त्या कौतुकाची एक पावती म्हणून मला पुन्हा एक शहर अध्यक्ष महिला काँग्रेसचं कमिटीचं या ठिकाणी देण्यात आलं। मी आदरणीय संध्याताई सवालाखे असेल, आदरणीय आमच्या देशाच्या नेत्या आमच्या अलकाताई लांबा असतील किंवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सपकाळ भाऊ असतील किंवा कुठलेही नेते मंडळी असतील, महिला असेल पुरुष असेल, मी कुणालाही या पदासाठी 1 रुपया दिलेला नाही। आणि या पदासाठी पैसा द्यावा एवढी कॅपॅसिटी माझी नाही की मी 5 लाख रुपये देईल। काँग्रेस पक्ष हा कामाला महत्व देतो। मी काम चांगलं केलं म्हणून मला पुन्हा संधी दिली। तोंडावर आता निवडणुका आलेल्या आहेत आणि संघटन ऑलरेडी आपलं महिला काँग्रेसचं आहे आणि त्या महिलांना आपल्याला आता या नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये नेतृत्व करायचंय, त्यामुळे मला पुन्हा ही संधी मिळालेली आहे। परेशान किसानों को इमदाद देने के मामले में हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अगर फौरी उन्हें इमदाद न दी गई तो वंचित बहुजन आघाड़ी रास्तों पर उतरकर भीख मांगो तहरीक चलाएगी और इस आंदोलन में जमाशुदा रकम CM रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। ये इत्तला VBA जालना के यूथ लीडर विजय लहाने ने दिया है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मानसून की वापसी के दौरान हुई शदीद बरसात ने रियासत भर में कहर बर्पा किया था, जिससे ज़िला जालना के किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हालांकि जालना की आवाम ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में महायूती के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई, मगर उन लोगों ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाई और अब तक मुतासरा किसानों को माली इमदाद नहीं दी गई, बल्कि वो और बरसरे इख्तिदार सियासी जमातें खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। लिहाजा इन मुतासरा किसानों को इंसाफ दिलाने वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पर उतरेगी और उनके लिए भीख मांगो आंदोलन के जरिए रकम जमा की जाएगी और वो वज़ीर आला रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। ये इंतबा VBA जालना के यूथ लीडर विजय लहाने ने दिया है। हे बघा, जालना जिल्ह्यामध्ये ह्या मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त पाऊस या जालना जिल्ह्यामध्ये झाला आहे। अतिवृष्टी जालन्यामध्ये झाली, या जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त जालना जिल्ह्यामध्ये नुकसान झालेली आहे शेतकऱ्याची। आणि या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये एवढी मोठी नुकसान असताना शासनामधले इथले 4ही लोकप्रतिनिधी 5ही लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी ते सरकारमध्ये आहे। 5ही आमदार इथं सरकारचे आहे, मला वाटतं काही शिंदे गटाचे आहे, काही BJPचे आमदार आहे। इथं एकही दुसऱ्या पक्षाचा आमदार नसल्या कारणाने ह्या जिल्ह्याला आम्हाला वाटतंय अतिवृष्टीमध्ये सगळ्यात कमी आणेवारीमध्ये सगळ्यात कमी पैसे आम्हाला जालन्याला आले। पैसे आले हरकत नाही, जालन्याला कमी आले तर आले। त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला आता दिवाळीच्या तोंडावर आजूबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये पैसे रिलीज झाले, सगळ्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे पडले, दिवाळी शेतकऱ्याची होत आहे।
दुखासुखात का होणार, पण शेतकऱ्याची रडक पण दिवाळी साजरी होत आहे कमी पैशात. आम्हाला कमी पैसे आले तर आले, पण आमच्या जिल्ह्यामध्ये, जालना जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्याला एकही रुपया उद्या दिवाळी आहे शेतकऱ्याच्या खात्यावर आला नाही. त्याच्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने उद्यापासून आम्ही मामा चौक शिंदे बाजारापासून आम्ही उद्या आंदोलन सुरुवात करणार आहे. आम्ही भीक मागणी आंदोलन करणार आहे आणि ते आंदोलन आम्ही संपूर्ण आंदोलन आम्ही जिल्ह्यामध्ये करणार आहे युवा आघाडीच्या वतीने, वंचित बहुजन आघाडीच्या, आणि ते संपूर्ण पैसे जमा करून आम्ही ते मुख्यमंत्री निधीमध्ये टाकणार आहे. भीक मागो आंदोलन आम्ही वंचित बहुजन आघाडी करणार आहे. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में आरएसएस की मेंबरसाजी रुकवाने पर बूथ समाज के नौजवानों के खिलाफ पुलिस केस किए गए हैं, वो फौरी वापस लिए जाएं। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वीबीए के ओहदेदारान और कारकुनान का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों आरएसएस की जानिब से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में आरएसएस की जानिब से मेंबरसाजी मुहिम शुरू की गई थी, जिससे माशरे में दरार पड़ने के इम्कानात थे। लिहाजा विजय वाहुल और राहुल मोकासरे ने जमहूरी और आइनी तरीक़े से इस मुहिम की मुखालिफत की थी, मगर पुरअमन तरीक़े से अपने ख़यालात पेश करने पर उन्हीं के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करना नाइंसाफ़ी है। लिहाजा ये केस फौरी वापस लिए जाएँ और इस मामले की गैर जानिबदाराना तरीक़े से तहक़ीक़ात की जाएँ। इस मुतालबे पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इलाकाई कमिश्नरेट को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर वीबीए के सरकर्दा ओहदेदारान और वर्कर्स मौजूद थे। 2 दिवसापूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष राहुल माकासरे आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय वाऊळ यांनी कॉलेजच्या बाहेर आरएसएसनी त्या ठिकाणी बोर्ड लावून आरएसएसची नोंदणी चालू केली होती आणि त्याला विरोध करण्याचं काम राहुल माकासरे आणि विजय वाऊळ यांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी विरोध केल्याच्या नंतर पोलीस प्रशासनाने सुमोटो त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे। राहुल माकासरेवर नॉन अवेलेबल ऑफिस त्या ठिकाणी त्यांनी दाखल केलेले आहे। त्याकरिता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आज आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांना भेटलो। त्या ठिकाणी त्यांच्यावर जे गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे, दोघांवर पण जे गुन्हे दाखल केले ते तात्काळ मागे घेण्यात यावे आणि आम्ही पोलीस प्रशासनाला, पोलीस आयुक्त साहेबांनी हे म्हटलं की आरएसएस जी मनुवादी संघटना आहे, जी संघटनेला विरोध फुले शाहू आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडी आणि आरएसएस ही फक्त वंचित बहुजन आघाडी फुले शाहू आंबेडकरवाद्यांना घाबरती आहे। आजपर्यंत आपण बघितलं असेल की आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर असेल, ज्या ज्या ठिकाणी शस्त्रपूजा असेल आरएसएसची किंवा आरएसएसचे कोणतेही कृत्य असेल त्याला कडाडून विरोध करण्याचं काम आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे आणि आज या शहरामध्ये शांतता सुव्यवस्था बिघडण्याचं काम आरएसएसने त्या ठिकाणी केलं। परंतु त्या ठिकाणी ज्या लोकांनी त्याला विरोध केला, ज्या कार्यकर्त्यांनी त्याला विरोध केला, त्याच कार्यकर्त्यांवर त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याचं काम या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाने केलं आहे। माननीय आयुक्त साहेबांना आज आम्ही या ठिकाणी भेटलो आणि आम्ही सांगितलं की या लोकांवर जे सुमोटो गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते तात्काळ मागे घेण्यात यावे। जर हे गुन्हे दाखल केले नाही तर येणाऱ्या काही दिवसामध्येच वंचित बहुजन आघाडी फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांच्या सर्व लोकांना सोबत घेऊन या आरएसएसच्या ऑफिसवर आम्ही मोर्चा काढल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्या पक्षाचे सर्वेसर्वा बाळासाहेबांचा काय आदेश आहे, त्यांनी काय सांगितल्या संदर्भात? बाळासाहेब आंबेडकरांनी आता या ठिकाणी ट्विट करून सुद्धा बाळासाहेबांच्या पेजवर ट्विट सुद्धा केलेलं आहे की राहुल संदर्भात जे खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहे ते तात्काळ रद्द करावे। सहमाही उर्दू मुजल्ला अक्स अदब के गोल्डन जुबली शुमारे की इजराई के मौके पर एक मुशायरा सिकंदर अली वजद मेमोरियल हॉल में मुनक़िद किया गया। कोलकाता से आए मेहमान हलीम साबिर की सदारत में मुनक़िदा इस मुशायरे में अतियब एजाज, डॉक्टर अहमद मेराज, रफ़ीक नागोरी, तफजील ताबिश, शफ़ी अहमद शफ़ी, डॉक्टर जाकिर खान जाकिर, नईम साहिर, बशारत अली अख्तर, डॉक्टर मुनीब अहमद हनफी, अथर कलीम, मिर्ज़ा असलम बेग, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, सबा गंजवी, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, जमाल चिश्ती, जावेद नज़र अहमद औरंगाबादी, डॉक्टर गज़ाला परवीन और दीगर मकामी शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर खान नईम खान, मोइज़ हाशमी, डॉक्टर शबाब अफसर, फवाद सिद्दीकी और दीगर मुहिबान उर्दू बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुशायरे की निज़ामत इरशाद ज़िया ने की, जबकि इदारा अक्स अदब के मुदीर डॉक्टर यूसुफ साबरी, इकबाल खान, उबैदुर्रहमान और दीगर ने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया।
दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। ये थे जनाब शफी मशरफी। आइए अब नात शरीफ के लिए, खुदा ने जिसके लिए इस कायनात को बनाया है, उनकी शान में नातिया कलमात पेश करने के लिए हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद जनाब हलीम साहब। नूर से नूर छन छन के हुआ हो गया, फिर वो नूरे हबीबे खुदा हो गया, फिर वो नूरे हबीबे खुदा हो गया, फिर वो नूरे हबीबे खुदा हो गया। और नूर से ऐसी नूरानी सूरत बनी। हिलाई मेमन जमात ख़वातीन विंग की जानिब से विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके इफ्तिताह के लिए एक तकरीब मोतीवाला फंक्शन हॉल में रखी गई। इस इफ्तिताही तकरीब में WMO इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर हुसैन आगावी, हिलाई मेमन जमात औरंगाबाद के सदर हाजी सिद्दीक मोतीवाला चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे, जबकि WMO इंडिया के ट्रस्टी अमान गुड़ावाला, सेक्रेटरी जनरल शरीफ मेमन, ऑथर एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीना सिन्हा और WMO सिटी चेयरमैन मुंबई मुदस्सिर पटेल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। हिलाई मेमन जमात ख़वातीन इकाई की सदर मशीला मकसूद दनवीवाला ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत ख़वातीन को मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए मुख्तलिफ़ वोकेशनल कोर्सेज़ की उन्हें तरबियत दी जाएगी, जिसमें मशीन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज़, ब्यूटिशन और टीचर्स ट्रेनिंग के अलावा ऑनलाइन जॉब फेयर की तरबियत दी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मशीला मकसूद नवीवाला, हिलाई मेमन जमात लेडीज़ विंग प्रेसिडेंट एंड WMO ट्रस्टी। आज एक्चुअली हमने इनाग्रेशन रखा है हुनर सेंटर का, जो हम अपलिफ्टमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो करना चाह रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट, बट इसको अभी अपग्रेड किया है और इसमें अभी बच्चों को टीचर ट्रेनिंग और जॉब फेयर जैसे प्रोग्राम और ट्रेनिंग, काफ़ी चीज़ों की स्किल की पूरी मालूमात देंगे बच्चों को, ये देना चाहते हैं। कि डिटेल मालूमात ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन के सब कोर्स, टीचर ट्रेनिंग, स्कूल के जो बच्चों को पढ़ाने की वो ट्रेनिंग भी बोलिए आप, और जैसे कंप्यूटर में काफ़ी कुछ कोर्स है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो बच्चियों को कंप्यूटर और मोबाइल वापरना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है, मगर इसमें मालूमात ये दे रहे हैं कि घर बैठे बैठे आप काम किस तरीके से कर सकती हो। तो ऑनलाइन जॉब की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स के लिए भी सोच रहे हैं गर्ल्स के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, इसमें काफ़ी चीज़ें डाली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसीन अगाड़ी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। हम लोग यहाँ आए हैं आज औरंगाबाद में। हमारी लेडीज़ विंग की तरफ से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, हमारी ट्रस्टी मसीला बाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा है जो यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। यूजुअली तो लेडीज़ विंग के अंदर सिलाई, कढ़ाई और अपना मेहंदी लगाने का नहीं, ये सब कोर्स करते हैं, बट अभी इस बार ये लोग दे आर गोइंग वन स्टेप अहेड टू गाइड देम इन टेक्निकल वे, जिसमें बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, गर्ल्स के लिए जिनके अंदर ये लोग उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, उनको हर तरह की सहूलत देंगे, उनको इंटरव्यूज़ के लिए ग्रूमिंग करेंगे, आगे चल के शेयर मार्केट में डीलिंग करना भी सिखाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी बच्चियां खूब आगे बढ़ेंगी और खूब तरक्की करेंगी। सो माय ऑल गुड विशेस टू मसीला बाई एंड हर टीम फॉर ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू। पटाखों के सबब मुतासिर हुए 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुफीद मशवरे और उनके ऑपरेशन 15 ta 24 नवंबर के दरमियान ASG आई हॉस्पिटल की सभी ब्रांचेस में मुफ्त किए जाएंगे। ये इत्तला मज़कूरा दवाखाने के कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
ASGI हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में हमारे पास एक योजना है जो 15 से 24 अक्टूबर तक जो भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे रहेंगे जिनको पटाखों से रिलेटेड कोई भी आई इंजरी रहेगी, उनका हम सर्जिकल इलाज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बेसिकली इसके पीछे उद्देश्य ये है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले और इनका जो विजन लॉस है वो हम रोक पाए। थैंक यू। आवारा कुत्तों के हमले के बाद एक 2.5 साल बच्ची की लाश खून में लथपथ हालत में मिली। ये दिलख्वाश हादसा आज सुबह सवेरे जालना के मावली नगर इलाके में पेश आया। बच्ची का नाम परी दीपक गोस्वामी बताया जा रहा है। आवारा कुत्तों के हमले के बाद जालना में 2.5 साल बच्ची की मौत हो गई। सुबह तकरीबन 4 बजे मावली नगर इलाके में पेश आया ये वाकया CCTV कैमरों में कैद होकर रह गया। मुतवफ़ी बच्ची का नाम परी दीपक गोस्वामी बताया जा रहा है। आज सुबह बच्ची की लाश खून में लथपथ हालत में कुछ मकामी शहरियान को नजर आई। मकामी लोगों ने फौरन इस वाक़े की इत्तला ताल्लुका जालना पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मायना किया और बच्ची के वालिदैन को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों औरंगाबाद के जाफर गेट इलाके पर भी इसी तरह सगे गजीदगी के बाइस एक बच्चे की मौत हो गई थी और अब ये कुत्तों की दहशत जालना शहर में भी पहुंच चुकी है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो दें। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या मंजर आम पर आया था, जिसमें एक शख्स ने मामूली झगड़े के बाद अपने ही करीबी दोस्त का गला काट कर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 12 घंटों के दरमियान उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी दिंडी भी निकाली। पुलिस राय से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक खातून दोस्त को लेकर हुए मामूली झगड़े के बाद दोस्त ही दोस्त का कातिल बन गया और मुलजिम ने तेज़धार हथियार से अपने जिगरी दोस्त का गला काट कर बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम सचिन उर्फ जंगली जाधव बताया जा रहा है। पुलिस ने माशरे में खौफ पैदा करने वाले और दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते को रुस्वा करने वाले मुलजिम के इस फेल के खिलाफ सख्त पैगाम देने के लिए उसे उस इलाके में ले जाया गया जहां ये वारदात पेश आई थी और उसे घुटनों पर बिठाकर उसकी दिंडी निकाली गई ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। सुरेश उर्फ बाळू उंबरकर याला कोणीतरी इस्मानी चाकूने मारहाण करून जीव ठार मारली अशी घटना आमच्या निदर्शनास आली। त्यानंतर आम्ही तात्काळ लगेच आमच्या पोलीस टीम, क्राईम ब्रांचची टीम, त्यानंतर वरिष्ठांनी जे भेटी देऊन दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आरोपीचं नाव निष्पन्न केलं असता त्याचं नाव सचिन जाधव निष्पन्न झाले। त्यानंतर आमच्या सगळ्या टीम रवाना झाल्या आणि त्याला 12 तासात आम्ही शिताफीने त्याला अटक केली आहे। त्याला या घटनेबाबत विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितले की पूर्वीचे काही त्यांचे किरकोळ वाद होते त्याच्याबरोबर, तसेच उष्णवारी पैसे मागितले होते परंतु त्यांनी दिले नाही। या कारणाचा त्याला राग आला म्हणून त्यांनी सुरेश उंबरकेला त्याच्याच गाडीवर बसून घेऊन जाऊन SFS ग्राउंडच्या पाठीमागून त्याला अपना बाजारच्या पाठीमागच्या बाजूला घेऊन गेला व त्याला चाकूने त्याचा गळा चिरून तसेच छातीवर वार करून जीवे ठार मारलेले आहेत। आरोपीला पोलीस कस्टडी रिमांड घेऊन त्याच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेलं हत्यार सुद्धा रिकव्हर करण्यात आलेलं आहे। याच्यासोबत आणखी कोणी आरोपी आहे का? याच्यासोबत आणखी कोणी आरोपी नाही, परंतु ह्या आरोपी याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत। तसेच एका गुन्ह्यामध्ये तो फरार सुद्धा होता। तसेच मृतक याच्यावर सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आलेली होती। माझं नाव सचिन कुंभार, पुलिस निरीक्षक, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन। शहर जालना में डकैती की कोशिश करने वाले डाकुओं को चंदन झीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्तौल, चाकू, लोहे की रॉड, स्क्रूड्राइवर वगैरह और दीगर औजार और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। जिला जालना के चंदन झीरा पुलिस स्टेशन की हदूद में 16 अक्टूबर की रात 1 से 1:30 बजे के दरमियान 9 से 10 नामालूम डाकुओं ने हथियारों से लैस होकर श्री कृष्ण रुक्मणी नगर जालना के रिहायशी शैलेश देवीदान के घर में दाखिल होने की कोशिश की। घर के बाहर सोए हुए चौकीदार पर डाकुओं ने नजर रखी और किचन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ताहम चौकीदार सुनील रंगनाथ बुट्टे जाग गया और चीखों पुकार करने लगा, जिस पर डाकुओं ने उससे झड़प की और फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही चंदन झीरा पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंची और जाए वक़ुआ का मायना किया। आला अफसरान की रहनुमाई में पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात करते हुए 6 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक नाबालिग मुलजिम भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 सगे भाई सचिन गायकवाड़ और सूरज गायकवाड़ शामिल हैं, जिन पर पहले भी इक़दाम कत्ल, झगड़ा और गैर कानूनी हथियार रखने के मुकदमात दर्ज हैं। 16 ऑक्टोबर रोजी कृष्ण रुक्मणी नगर येथे एका घरामध्ये घुसून दरोडा टाकण्याच्या प्रयत्नाची एक गंभीर घटना घडली होती। त्याच्याच 3-4 दिवस अगोदर
त्याच परिसरमध्ये सदर बाजार हद्दीत पण अशीच एक घटना घडलेली होती. तर ज्यावेळी आम्ही बघितलं तर प्रायमा फेसी लक्षात आला की दोघे घटना एकच ग्रुपनी किंवा गँगनी केलेली आहे. त्याबद्दल सगळी चौकशी सुरू केली. CCTV आणि आमचे तांत्रिक तपास मोबाईल वगैरेची मदतीने यामध्ये 6 आरोपीला अटक करण्यामध्ये पोलिसाला सक्सेस भेटलेली आहे. त्याच्यामध्ये मेन जो आहे मुख्य आरोपी सचिन कैलाश गायकवाड आणि त्याचाच भाऊ सूरज कैलाश गायकवाड हे 2 मुख्य आहे. त्यामध्ये सचिन कैलाश गायकवाड याच्यावर भरपूर जुने गुन्हे पण दाखल आहे आणि आता लेटेस्ट गणपती कालामध्ये पण खंजर घेऊन नसताना त्याची एक व्हिडिओ व्हायरल झाली होती. त्याला अटक केला होता. नंतर ॲडिशनल SP साहेबांसमोर प्रतिबंधक कारवाई पण केलेली होती. ह्या दोघांनी आणि याच्यासोबतचे काही लोकांनी इतर नवीन लोकांचा इस्तेमाल करून ही घटना घडण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि याच्यामध्ये जप्ती करून त्याच्याकडून सचिन गायकवाड कडून पिस्तूल, गावठी पिस्तूल आहे आणि बाकी लोकांकडून खंजर आणि पेचकस, प्लास हे जो घरफोडीचा साहित्य असतो ही सगळा जप्त करण्यामध्ये सक्सेस प्राप्त झालेला आहे. 6 आरोपी आतापर्यंत अटक झाले. अजून आरोपी याच्यामध्ये वाढ होणार आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवाली के त्यौहार पर जिस तरह से पुरानी अशिया ज़ाई कर दी जाती हैं, इसी तरह अपनी प्रॉपर्टी के बकाया टैक्स अदा करके इंतजामिया से करें ताउन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से की अपील, पेश की दिवाली की मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी में की जाती है खवातीन के साथ नाइंसाफ़ी और किया जाता है उनका इस्तेसाल। अनीता भंडारी ने लगाया इल्ज़ाम, इंसाफ न मिला तो भूख हड़ताल करने का पार्टी हाईकमान को दिया इंतबाह। सहमाही मुजल्ला अक्स अदब के 50वें शुमारी की इजराई पर कामयाब कुल हिंद उर्दू मुशायरा किया गया मुनक़िद। मकामी व बैरूनी शोरा ने अपना कलाम पेश करके लूटी हाजिरीन से दाद। और औरंगाबाद के कदीम मोंढे के बाद अब जालना शहर में भी एक मासूम की सगे गजीदगी के सबब हुई मौत। अवाम में भड़का गुस्सा, मुताल्लिका इंतजामिया से महलूक के वरसा को दिया जाए मुआवजा और किया आवारा कुत्तों पर काबू पाने का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।